Hello students, welcome to my channel NCERT समृद्ध classes. Today we will study chapter 2 nutrition in animals. जंतुओं में पोषण. You have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं. Either directly by eating plants और indirectly by eating animals, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो पौधे और जीवों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं. Some animals eat both plants and animals. कुछ जंतुओं और पौधों दोनों को खाते हैं. Recall that all organisms including humans required food for growth, repairing and functioning of the body. सभी ऑर्गेनिजम्स जीवों के सम्मिलित मानव को भी भोजन की जरूरत होती है शरीर में वृद्धि के लिए, मरम्मत और शरीर के कार्य के लिए. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जंतुओं में पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. मोड ऑफ इनटेक्स ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, शरीर की आवश्यकता है. यू हैव स्टडीज इन क्लास 6. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि द फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, भोजन के कई घटक होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो, याद करके कोशिश करो और यहाँ पर अपनी लिस्ट में लिखो कौन कौन से घटक होते हैं. जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सब आपने 6th क्लास में पढ़ा था, फैट वगैरह. ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ द फूड, भोजन के घटक सच है जैसे कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जटिल पदार्थ है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, यह जटिल पदार्थ का सेवन हम नहीं कर सकते. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस, इसलिए इसको सिंपलर यानी कि सरल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि जटिल पदार्थ का, भोजन के जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थ में तोड़ना, सरल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका डायग्राम में दिखा रखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. मान लो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का डायग्राम इस तरह से, और इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ दिया, इस तरह से टुकड़ों में बांट दिया. ठीक, तो जटिल को टुकड़ों में तोड़ देना, बांटना. नेक्स्ट आता है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, कि भोजन प्राप्त करने के तरीके. द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी भोजन ग्रहण करने के तरीके, इनटू द बॉडी वेराइज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके हैं. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, यानी मधुमक्खी और जो हमिंग पक्षी होता है वो पौधे से नेक्टर चूसता है, यानी फूलों का जो रस चूसता है. इन्फेंट्स ऑफ वुमेन एंड मैनी अदर एनिमल्स, जन्मजात बच्चे यानी जो शिशु और कुछ अदर जंतु फीड ऑफ ऑन मदर्स मिल्क, माँ का दूध पीते हैं. स्नैक सांप लाइक द पाइथन सांप स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, वो अपने शिकार या कोई जीव होता है उसको निगल लेता है. सम एक्वेटिक, कुछ जलीय एनिमल्स जीव, फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर्स एंड फीड अपॉन देम, जो भोजन के कुछ पार्टिकल्स जो पानी के उसके नजदीक में तैरते रहते हैं उसको खाते हैं, खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं. अब आपकी दी हुई है यहाँ पर एक्टिविटी 2.1. एक्टिविटी में बता रखा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द फूड, यानी कि फूड के जो प्रकार और कौन कौन से प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं, कौन कौन से जीव कैसे क्या खाते हैं. जैसे यहाँ पे हनी बी बता रखी है, और हमिंग बर्ड्स ये क्या करते हैं? सक ऑफ द नेक्टर, यानी फ्लावर से अपना फूड प्राप्त करते हैं. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द फूड एंड मोड ऑफ द फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी कि जो भी इसके टेबल के अंदर जो एनिमल्स दे रखे हैं ये अपना किस तरह से भोजन प्राप्त करते हैं, क्या खाते हैं. तो आपको राइट डाउन करना है योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, इस टेबल के अंदर लिखना है. एंड यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड ऑफ द फीडिंग बिलो इन द टेबल, उसमें मदद के साथ. तो यहाँ पे है स्नेल्स, क्या खाता है? जो पानी के अंदर मिलती है स्नेल्स. ठीक है, इसके अंदर तो काइंड ऑफ फूड, यानी भोजन का कौन सा प्रकार, और मोड ऑफ द फीडिंग, खाने का जो तरीका. उसी तरह चींटी का क्या खाती है और किस तरह से खाती है. ईगल हो गया, हमिंग बर्ड्स, लेस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई. ओके, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलिंग, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग एक्सेट्रा. तो इसमें बता रहा है कि जैसे पकड़ के खाते हैं या चबा के खाते हैं, या फिर उसको पकड़ के चूसते हैं, निगलते हैं, या उसको सक करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाले मोड ऑफ द फीडिंग यहाँ पे लिखना है.
अमेजिंग फैक्ट यानी कि तथ्य बता रखा है कि जो स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड सेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है वो अपना भोजन लेती है, तो जो उसका भोजन को जो फीडिंग करने का भाग होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर सेल होती है, उसके ऊपर परत चढ़ी होती है। तो आफ्टर ओपनिंग द सेल, जब ये सेल खुलती है, द स्टारफिश पफ्स आउट द स्टमक थ्रू द माउथ ऑफ द ईट। तो ये अपने स्टमक में अपना माउथ निकालती है, इसके स्टमक के अंदर मुंह होता है। एंड सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल्स, और जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं उसको अपनी सेल्स के अंदर ले जाती है, खा लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर इसका स्टमक होता है बॉडी के अंदर फिर चला जाता है, और फिर उसके साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है उससे ढक जाता है इसमें। और द फूड इज स्लोली डाइजेस्टिव, और फिर जो भोजन होता है उसके स्टमक के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, ये स्टारफिश का फीडिंग था, किस तरह से फीड करके भोजन लेती है। अब आता है डाइजेशन इन द ह्यूमन, इनकी मानव में पाचन। मानव में पाचन किस तरह से होता है। वी टेक इन द फूड थ्रू द माउथ, हम अपना भोजन मुंह से लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो भोजन का भाग हम यूज नहीं करते वो क्या होता है, हमारे लिए डिफेक्टेड होता है। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा जो भोजन है हमारे शरीर के अंदर उसका क्या होता है। तो फूड पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कैनाल, जो भोजन होता है वो पास होता है लगातार एक कैनाल से होकर जाता है, विच बिगेन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड एट द एनस। जो बक्कल कैविटी स्टार्ट होता है और फिर एंड में जाता है वो एनस में, यानी कि लास्ट भाग होता है उसका एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनाल्स होती है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। फर्स्ट आता है हमारा बक्कल कैविटी, यानी कि सबसे पहले हमारा खाना बक्कल कैविटी के अंदर जाता है, जिसके अंदर हमारे माउथ का भाग आता है, टीथ वगैरह। और फिर सेकंड उसमें से गुजर के फिर फूड पाइप, आहार नली और इसोफेगस। इसको आप इसोफेगस भी कह बोलते हो। ठीक है, इसोफेगस और फूड पाइप दोनों एक ही है। स्टमक पेट, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है, छोटी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन्स, उसके बाद खाना हमारे बड़ी आंत में जाता है, एंडिंग इन द रेक्टम, और फिर एंड में जो लार्ज इंटेस्टाइन्स का भाग है रेक्टम उसके अंदर जाता है, एंड द एनस, और फिर एंड में जाता है एनस पे, जो लार्जेस्ट जो हमारा सबसे अंत का भाग है, यानी कि एंड का। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये कोई लंबा रास्ता नहीं है। दिस पार्ट टूगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सभी जो एलिमेंट्री कैनाल के भाग है एक साथ, जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हो। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एंड फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, यानी कि जो फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, वो इन सभी कंपार्टमेंट में से ट्रेवल करके आते हैं। द इनर वॉल, जो अंदर की वॉल होती है ऑफ द स्टमक, पेट की, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल्स, और इस सब में जो कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती है कैनाल्स में, सच एज जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड। द लीवर एंड द पैनक्रीज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, यानी कि लीवर और जो पैनक्रीज होती है वो सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचन जूस। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो जो जटिल सब्सटेंस होते हैं, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देता है, सरल भाग में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर वंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यानी कि ये दोनों किस में कंसिस्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नाउ अब लेट अस नो व्हाट हैपन द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि अब हम जानेंगे कि जो भोजन होता है उसका अलग अलग भाग में डाइजेस्टिव यानी कि पाचन सिस्टम के अंदर क्या होता है। देखो ये आपका डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये हमारी होती है बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ वाला पार्ट होता है, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। यानी कि जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले माउथ के अंदर खाते हैं, तो इसके अंदर दांत उस खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, फिर उसमें से फिर ये पास होके यहाँ पे चला जाता है, यानी कि ईसोफेगस, इसको आप फूड पाइप बोलते हो। ठीक, फिर ईसोफेगस में जाके फिर इसके बाद ये बता रहा था स्टमक के अंदर, स्टमक में जाएगा, स्टमक के अंदर पास करके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर भेज देगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स, फिर इसके अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन्स, और फिर यहाँ से फिर लास्ट में जो वेस्टेज होता है ना वो एनस से इसके हिसाब से एग्जिस्ट हो जाता है। फर्स्ट हमारा आता है माउथ एंड बक्कल कैविटी, यानी कि मुंह और बक्कल कैविटी। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि जो हम खाना लेता है हमारा शरीर वो मुंह के द्वारा लेता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन लेने की प्रक्रिया, इनटू
द बॉडी इज कॉल्ड द इंगेशन, यानी कि लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है मुंह के द्वारा, ये इंगेशन कहलाता है। वी च्यूइंग द फूड, हम भोजन को चबाते हैं, विद द टीथ, दांत के द्वारा, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, यानी कि हर एक जो दांत होता है उसकी जड़ अलग अलग सॉकेट में लगी हुई होती है हमारे मसूड़ों में। गम्स मीन्स होता है मसूड़े। अवर टीथ, हमारे दांत, वेरी इन अपीरियंस एंड परफॉर्म वेरी फंक्शन, ये कि सभी अलग अलग टीथ हमारे होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, जिसके उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के 4 टीथ होते हैं इसको इंसीजर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो 2 टीथ होते हैं इस साइड और इस साइड इसके, ये कहलाएंगे कैनाइन, और 2 टीथ इस साइड और 2 यहाँ पे इसकी साइड में, ये प्रीमोलर। और लास्ट के जो 3 साइड्स होते हैं, यहाँ पे 3 जो टीथ हो गए ये वाले, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक है, जिनको हम जाड़ बोलते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ, तो जिसको हम इनके दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जन्मजात होते हैं। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ यूर टीथ सम ईयर्स एगो, यानी कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आपके दांत गिर गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर, यानी कि जो आपके जन्म के दौरान आपके दांत आए थे, कि जब आपके जन्म के बाद आए थे जो दांत आपके, तो वो 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। तो दीज आर द टर्म मिल्क टीथ, इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, तो फिर उसके बाद आपके दूसरे दांत आते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि स्थायी दांत। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ एंड फॉल ऑफ द ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज, एक जो परमानेंट दांत होते हैं वो हमारे जीवन के अंत में गिरते हैं, यानी कि जो हमारी बूढ़ी एज हो जाती है, ज्यादा एज हो जाती है तब उम्र के साथ, या फिर कोई जो दांत से संबंधित डिजीज यानी कि बीमारी हो जाती है तो उस कारण गिर जाते हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.2 दे रखा है, इसमें बता रखा है वॉश योर हैंड, कि अपने हाथ धो, लुक इन टू द मिरर, और मिरर में देखो शीशे में, एंड काउंट योर टीथ, और अपने दांत काउंट करो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और फिर अपनी जो आपकी जो फिंगर होती है इंडेक्स वाली, तो उससे आपके दांतों को फील करो छूकर, यानी कि हाउ मैनी काइंड ऑफ द टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने प्रकार के दांत दिखाई देते हैं, यानी कि आपको टच करके और उसको फील करके यानी कि काउंट करना है, जो आपको इस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है ये यहाँ पे इस तरह से। तो विच टी, तो टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल, अब आपको एक एप्पल का टुकड़ा खाना है, और ब्रेड एंड ईट इट, या फिर आप ब्रेड भी खा सकते हो। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग, कौन से दांत ने इसको चबाने में मदद की, एंड कटिंग, और कौन से दांत ने इसको काटा, एंड विच वन फॉर प्रेसिंग एंड टीयरिंग, और किसने इसको फाड़ा और किसने इसने चीरा, यानी कि आप जो जो आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल खाने पर किसने तो आपको कौन से दांत ने तो आपको इसको पाड़ने की कोशिश की, यानी कि एप्पल को बाइट किया, और फिर किसने आपको इसको चबाया, और लास्ट में इस तरह से आपको देखना है सीक्वेंस से फील करना आपको। तो आल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर द यूज फॉर च्यूइंग एंड द ग्राइंडिंग, तो आपको पता करना है किसने चबाया और किसने इनको पीसा एप्पल को। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, तो इस तरह से आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है करना है और फिर इसको रिकॉर्ड करना है कि बाइट कटिंग एंड द बाइटिंग टीथ, यानी कि कौन से दांत ने आपको कटिंग किया एप्पल को या फिर बाइटिंग किया, तो ये लोअर जा है या अपर जा है। ठीक है, और प्रिसिसिंग एंड द टीयरिंग, इसमें भी आपको लोअर या अपर जा है तो उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, ये यहाँ पर इसमें टिक नहीं लगा रखा पेन से, ये ऐसे ही बाय मिस्टेक बच्चे ने खराब कर रखा है बुक की, कहीं आप सोचो यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है। आवर माउथ हैज द स्लाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह के अंदर एक स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, विद सीक्रेट स्लाइवा, जो स्लाइवा सीक्रेट करती है। डू यू नो, क्या आप जानते द एक्शन ऑफ द स्लाइवा ऑन द फूड, यानी कि भोजन में स्लाइवा का क्या कार्य है। लेट अस फाइंड आउट, पता करो। एक्टिविटी दे रखी है आपकी 2.3 में, तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल देम ए एंड बी, आपको इसके ऊपर एक पर ए लिख लेना है, एक पे बी। इन टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट 1 टीस्पून, यानी कि आपको एक चाय वाली स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, उबले हुए आलू राइस डालने, चावल। इन टेस्ट ट्यूब बी, और बी के अंदर कीप टीस्पून और 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर, यानी कि आपको एक उबले हुए
चावल की जो चबे उबाल के और उबले हुए चावल और फिर बाद उसको जो चबे हुए यानी कि चबाए हुए इट फॉर 3 to 5 मिनट यानी 3 से 5 मिनट तक आपको चबानी है और वो डालनी है। ऐड 3-4 ml यानी कि 3 से 4 ml वाटर, पानी डालना है दोनों में। एंड जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर नाउ अब आपको 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इसके अंदर फिर आपको 2 से 3 बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है इन इस टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। और फिर ऑब्जर्व, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई क्यों देयर ए चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब, कि कौन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर है इसका चेंज क्यों हो गया, कि क्यों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इसका रंग बदल गया। डिस्कस द रिजल्ट, और फिर आपको इस पर चर्चा करनी है रिजल्ट के अंदर विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, अपने अध्यापक और अपने क्लासमेट के साथ। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, यानी कि जो स्लाइवा होता है वो जो स्टार्च होता है उसको शुगर में तोड़ देता है। द टंग इज ए फ्लैशी मसल्स organ attached at the back to the floor of the buccal cavity, जो जीभ होती है वो एक फ्लैशी मसल्स ऑर्गन होता है जो हमारे मुंह के जो बक्कल कैविटी होता है उसका आधार यानी कि जो उसकी फरस से जुड़ा होता है। It is free at the front and can be moved in all direction, जो आगे से फ्री होती है और हर दिशा के अंदर मूव करती है यानी कि घूम जाती है। यू नो, क्या आप जानते द फंक्शन ऑफ द टंग, कि जीभ का क्या कार्य है। वी यूज अवर टंग, हम अपनी जीभ का प्रयोग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्स लाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्पिंग इन द स्वेलिंग फूड, कि जो हम खाना खाते हैं तो उसको स्लाइवा में मिक्स करने के लिए काम आती है और साथ में जो खाना हम निगलते हैं तो उसको निगलने में और चबाने में मदद करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड with our tongue has taste bud that detect different taste of the food, इसके साथ ही जो हमारे भोजन का ये स्वाद चखती है जीभ, और जो हम भोजन लेते हैं तो उसके अलग अलग टेस्ट बताती है, जिसके अंदर जीभ के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। वी कैन फाइंड आउट, हम पता कर सकते हैं पोजिशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो टेस्ट बड की जो अलग अलग जो एक्टिविटी कौन सी है, जो टेस्ट बड है उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारी जो टंग्स दिखा रखी है तो इसके अंदर ये जो डॉटेड करके यहाँ पे दिखा रखे तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है टेस्ट बड है इसके अंदर। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी बड से हमें ये पता फील होता है कि ये चीज खट्टी है, किससे पता चलता है कि स्पाइसी है और किससे पता चलता है कि ये मीठी है। ये एक्टिविटी 2.4 बता रखी है इसी से रिलेटेड। प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड क्रसेस, नीम लीफ या फिर आप बिटर गार्ड। आपको एक सैंपल तैयार करना है चीनी के घोल का, नमक के घोल का और नींबू के जूस का, और या फिर नीम के पत्ते पिसे हुए, या फिर आप इसमें से करेला भी ले सकते हो। Blindfold one of your classmate and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. अपने क्लासमेट की आंखों पे पट्टी बांधो और अब उसे जीभ निकालने को कहो और उसे कहो कि यह इसे सीधा रखे। ठीक है, और इसी पोजीशन के अंदर। यूज ए क्लीन टूथपिक टू यू पुट द अबव सैंपल 1 by 1 on different area of the tongues as shown in the figure. Use a new toothpick फॉर ईच सैंपल। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है आपका, यहाँ पे टीथ का ही डायग्राम है, तो इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग आपको जो आपने सैंपल बनाए हैं इन सब के एक टूथपिक की हेल्प से यानी कि मदद से अलग अलग भाग पे ये सारे सैंपल अलग अलग लगा देना है। ठीक है, एरिया पर, यहाँ पे थोड़ा सा, इस एरिया पे थोड़ा सा, इस तरह से। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी श्योर एंड द बिटर सब्सटेंस, और फिर आपको क्लासमेट से अपने सहपाठी से पूछना है कि किस एरिया पर टंग की कौन सी जगह पर आपको मीठा लग रहा है और आपको नमकीन लग रहा है, खट्टा लग रहा है और कड़वा लग रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल, अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हो और लेवल कर सकते हो। ठीक है, जो आपका फिगर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि ये वाला भाग से खट्टा महसूस होता है, ये इससे मीठा। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, और इसके साथ ही आप दूसरे क्लासमेट के साथ इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। द फूड पाइप एंड इसोफेगस, ग्रास नली या आहार नली, इसोफेगस।
The swallowed food passes with the food pipe or esophagus. Look at the figure. The food pipe run along the neck. कि जो निगला हुआ भोजन वो फूड पाइप के अंदर आता है और जो फूड पाइप से होता हुआ नेक एंड चेस्ट, गर्दन और छाती से फूड इज पुश डाउन द मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी जो फूड खाना होता है वो फूड पाइप से धकेल दिया जाता है उसके वॉल द्वारा। एक्चुअली दरअसल दिस मोमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, जो ये मोमेंट होती है ये एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, और भोजन को नीचे धकेल देते हैं। एट टाइम द फूड इज द नॉट एक्सेप्टेड बाई अवर स्टमक एंड इज वोमिटिंग आउट, और जब हमारा जो पेट होता है वो भोजन को अगर एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रहण नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, वोमिटेड कर देते हैं, यानी कि वोमिटेड आउट उल्टी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग, आपको याद है कि आप खाने के बाद उल्टी कर देते हो जब, तो थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस, तो क्या इसका कारण आपने सोचा। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, तो आप टीचर और पेरेंट्स इसके बारे में चर्चा करो। द स्टमक, पेट। द स्टमक इज ए थिन वॉल बैग, यानी कि जो पेट होता है वो एक पतली वॉल का बैग होता है। इट्स शेप इज द लाइक ए फ्लैटेड यू, इसकी जो शेप होती है आकार यू शेप की होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, ये जो फूड पाइप होता है उससे भोजन ग्रहण करता है। एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एट द अदर, और फिर दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर खुलता है ये। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक स्क्रैचेज म्यूकस, जो इनर लाइनिंग होती है पेट के अंदर जो स्क्रैचेज दिखाई देती है उसको म्यूकस बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एंड डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस होती है वो स्टमक की जो लाइनिंग उसे जो पेट को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो एसिड होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो फूड के साथ में बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसको मारता है। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और फिर जो एसिडिक मीडियम बनाता है स्टमक के अंदर। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और मदद करता है पाचन जूस बनाने में। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ देता है। ये था हमारा स्टमक का कार्य। अब आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यानी कि छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज हाईली कॉइल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है वो कॉइल होती है, यानी कि स्प्रिंग की तरह इस तरह से मुड़ी होती है। एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, जो 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रीज, जो रिसीव्स होती है सीक्रेशन ऑफ द लीवर से और पैनक्रीज से। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेटेड जूस, इसकी वॉल भी जो जूस को सीक्रेट करती है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड, जो लीवर होता है यानी कि हमारा जो वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन आएगा ऑन द राइट साइड, जो हमारा एब्डोमन होता है उसके जो ऊपरी भाग में राइट साइड के साथ राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यह लीवर हमारी जो बॉडी की यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, जो बाइल जूस सीक्रेट करती है। दैट इज स्टोर इन ए सैक, जो एक सैक में स्टोर करती है, गॉल ब्लैडर, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एज इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो बाइल्स का मेन रोल होता है, महत्वपूर्ण कार्य वो होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है, यानी कि वसा को पचाना। द पैनक्रीज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रीज होती है वो एक बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो बिल्कुल पेट के नीचे स्थित होती है। द पैनक्रिएटेड जूस एक्ट एज ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो पैनक्रीज जूस होता है वो अमल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फ्रॉम द partly digestive food. Now reach the lower
पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, कि जो सिंपलर्स को कि पार्टली जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। वेयर जब द इंटेस्टिनियस जूस कंप्लीटेड द डाइजेस्टेड ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, यानी कि जो भोजन के सभी घटक को जो डाइजेस्टिव जूस होता है, यानी कि इंटेस्टाइन्स के अंदर जो इंटेस्टिनियस जूस होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, तो कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपलर शुगर में टूट जाता है, सच एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में, और फैट इनटू फैटी एसिड, फैट फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन टूट जाता है अमीनो एसिड के अंदर। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स का एब्जॉर्प्शन किस तरह से, यानी कि एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है सोखना। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द फूड वेसल, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो अब पास हो जाता है, सॉरी फूड नहीं, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर, कि जो हमारे खून की जो नली होती है उसके अंदर, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन्स की वॉल के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो अंदर वाली वॉल होती है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर की आउटर ग्रोथ जिसकी उभरी हुई संरचना होती है तो वो कहलाती है विलाई। दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस भी कहते हो आप इसको। तो कैन यू गैस, क्या आपने गैस किया है कि व्हाट आर द रोल ऑफ द विलाई, विलाई का क्या कार्य है। could be in the intestines, the villi increase the surface area of the absorption of the digestive food, कि जो विलाई होती है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, फूड को डाइजेस्टिव करने होता है जो उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ताकि एरिया को बढ़ा देती है ताकि जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके इंटेस्टाइन, ये विलाई का फंक्शन होता है। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन, कि हर विलस का एक थिन नेटवर्क होता है, एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, और जो छोटी एक ब्लड वेसल्स इसके सरफेस के क्लोज होती है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो सरफेस होता है विलाई का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि जो एब्जॉर्प्शन किया हुआ फूड ब्लड वेसल के द्वारा शरीर के दूसरे भागों तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कि भेज दिया जाता है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन, यानी कि जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का प्रयोग होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी कि जो प्रोटीन बॉडी रिक्वायर्ड करती है प्रोटीन, तो दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन, ये कहलाता है एसिमिलेशन। इन द सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मदद से, इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पानी में, एंड एनर्जी इज रिलीज, और फिर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भोजन पचा नहीं, यानी कि अपचा हुआ भोजन, और जो भोजन एब्जॉर्ब नहीं किया गया वो भोजन फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स के पास भेज दिया जाता है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन्स, यानी कि बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन्स इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन से चौड़ी और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन द लेंथ, जो 1.5 मीटर लंबी होती है लंबाई में। इट्स फंक्शन, इसका कार्य इज टू एब्जॉर्ब वाटर सोखना, एंड सम सोल्ट, और कुछ सोल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड जो अपचा हुआ भोजन है उससे। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको रेक्टम में पास कर देती है, एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसिज, और उसमें कुछ सॉलिड सेमी फेसिज बच जाते हैं। द फेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, और जो फेसिस मैटर होते हैं यानी कि पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय से समय। दिस इज कॉल्ड द इगेशन, और यही कहलाता है इगेशन।
डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो घास खाते हैं जो जीव, उनके अंदर डाइजेशन, पाचन। हैव यू ऑब्जर्व काउ, आपने काउ को ऑब्जर्व किया होगा, बुफेलोज, भैंस को, एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और दूसरे घास खाने वाले जीवों को। च्यूइंग कंटिन्यूसली, इवन जो लगातार चबाते रहते हैं। व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जो वे नहीं खाते तब भी। एक्चुअली, दरअसल, दे क्विकली स्लो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द रूमेन। एक्चुअली वो धीरे धीरे घास को चबाते चबाते निगलते रहते हैं और उसको अपने एक स्टमक का एक भाग होता है वहां पर उसको स्टोर करते रहते हैं, जिसे कहते हैं रूमेन। हेयर द फूड गेट पार्सली डाइजेस्टेड, पार्सली डाइजेस्टेड होता है, एंड इज कॉल्ड कड, जिसे कड कहते हैं। बट लेकिन लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, जो कड होता है वो वापस फिर माउथ में आ जाता है छोटे लम्प्स के रूप में। एंड द एनिमल च्यू इट, और फिर जो जंतु होते हैं यानी कि पशु होते हैं उसे चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन, और यही प्रोसेस रूमिनेशन कहलाता है, प्रक्रिया। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन पशुओं को रूमिनेंट्स कहते हैं, यानी कि जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन द सेलुलोज, घास के अंदर सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। ए टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स, कई पशु, इंक्लूडिंग की ह्यूमंस, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, जो इंसान होते हैं वो सेलुलोज को नहीं पचा सकते। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीजियम, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके एक बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीजियम कहते हैं। बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, छोटे आंत और बड़ी आंत के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो सेलुलोज पकाने के लिए कुछ बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है जो पशुओं के अंदर ही होता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होता, इसलिए मानव सेलुलोज को नहीं पचा सकता। So far you have learned about animals which possess the digestive system, कि अभी अब तक आपने जो एनिमल्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। बट लेकिन देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ छोटे जीव भी हैं, विच डू नॉट हैव माउथ, जिसके ना तो मुंह है, एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, और ना ही पाचन सिस्टम है। देन तब हाउ डू दे एक्वायर्ड एंड डाइजेस्टिव फूड, वो कैसे एक्वायर्ड करते हैं खाने को, एंड डाइजेस्ट फूड, और भोजन को पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। अब आप नीचे जो दिया हुआ है सेक्शन भाग, इसके अंदर दूसरा तरीका पढ़ोगे फूड लेने का। तो इसमें है फीडिंग एंड द डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा के अंदर, अमीबा एक जीव का नाम है, किस तरह से वो खाना लेता है और पचाता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में पाए जाने वाला एक जीव है, सूक्ष्मदर्शी, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशीय जीव है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ए राउंडेड ए डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वोक्यूल्स, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस और बहुत सारे बबल लाइक वोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन, अमीबा लगातार अपनी जो पोजिशन और जो शेप होता है उसको बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर उंगली नुमी संरचना की आकृति होती है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। और फ्लैश फीड ऑफ मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड, और इसी को फ्लैश फीड भी कहते हैं, जिसके द्वारा मूवमेंट करता है और फिर इसी से अपना फूड कैप्चर करता है, यानी खाना पकड़ता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों पर ही अपना भोजन लेता है, उनसे ही। व्हेन इट सेंसेस फूड दैट इज पुश आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट, कि जो सूडोपोडिया के थ्रू उसको पकड़ता है और फिर उसके अंदर अपने अंदर निगल जाता है। ये यहाँ पर अमीबा का डायग्राम दिखा रखा है, तो यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है इस तरह से, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा है, ये सारे क्या है, सूडोपोडिया। ठीक, तो इसके थ्रू ये लेता है और लेकर इसे जो फूड पार्टिकल्स और लेके इसके अंदर अपने जो फूड वॉकल्स है इसके अंदर ये स्टोर कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वॉकल, और फूड क्या होता है, वो फूड वॉकल्स के अंदर
ट्रैप कर लेता है। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल्स, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है फूड वैक्यूल्स के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज, और फिर इसमें जो भोजन की जो क्रिया होती है वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और फिर जो डाइजेस्टिव फूड होता है, खाना होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, जो एब्जॉर्ब किया हुआ सब्सटेंसेज होता है उसका प्रयोग वृद्धि करने में, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन में, कि इसको एक सेल से 2 सेल 3 सेल इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है, यानी कि अपनी वृद्धि करता रहता है शरीर की। द अनडाइजेस्टिव, जो अपचा हुआ रेजिस्ट ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वोकल्स, और वो अपचा भोजन होता है उसको वोकल्स के द्वारा ही बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी कि जो साधारण प्रक्रिया होती है फूड पाचन की, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल्स, और सभी एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है। इन ए लेटर चैप्टर के बाद के चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, आप पढ़ोगे फूड का ट्रांसपोर्ट के बारे में, एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो इंटेस्टाइन्स के जो अलग अलग भाग होते हैं बॉडी के उसके, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारा नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मीन्स यानी कि अवशोषण। अमीनो एसिड, अमीबा एक साल्य जंतु। एसिमिलेशन यानी कि परिपाक या फिर मिलाना, बाइल पितरस, बक्कल कैविटी मुख गोआ। कैनाइन कुकुरिये दांत, सेलुलोज कोशिकीय रस, डाइजेशन पाचन, इगेशन की जाजाई पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फैटी एसिड असंतृप्त अम्ल, फूड वॉक्यूल्स यानी खाने वाली खाना रिक्तिका जिसके अंदर खाना स्टोर किया जाता है। गोल ब्लैडर पित्ताशय, ग्लिसरोल तेल से जो निकला हुआ स्तव होता है। इंसिजर कृत्रक दांत कहते हैं। इंगेशन यानी कि अंत्यग्रहण। लीवर यकृत या जिगर। मिल्क टीथ दूध के दांत। मोलर चबाने के दांत। परमानेंट टीथ स्थायी दांत। इसोफेगस ग्रासनली। पैनक्रीज अग्नाशय। प्रीमोलर अग्रचरणक दांत। और सूडोपोडिया पादाब। रूमेन प्रथम अमाशय यानी कि जुगाली को बोलते हैं। रूमिनेंट्स जुगाली करना और रूमिनेशन जुगाली। स्लाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि। विलाई उंगली नुमा यानी कि प्रवर्धन जो छोटी आंत में प्रेजेंट होती है और स्लाइवा बोलते हैं लार को, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद कीवर्ड्स। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।